कल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने वाले ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, एनडीए में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कल वो शामिल हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो वंचितों शोषितों की लड़ाई है उसको भाजपा ही लड़ सकती है। दारा सिंह चौहान एक और नेता हैं, समाजवादी पार्टी में थे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। वो नए भारत का सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। चिराग पासवान जो बिहार में कहीं नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें मंत्री बनाने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा चारों तरफ से फेल होने के बाद एक बार फिर से भाजपा के खेमे में है। ये वो कुनबा, जीतन राम मांझी का जिक्र करना मैं भूल गया, जीतन राम मांझी वो भी भाजपा के खेमे में है, एनडीए में आ गए हैं। ये वो कुनबा है जो मिलकर 2024 की लड़ाई लड़ने वाला है, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष का जो गुटबंदी है, गोलबंदी है, पटना से बेंगलुरु पहुंच गई है और बेंगलुरु में 24 दल जुटे हैं। सोनिया गांधी पहुंची हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचे हैं। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने तमाम गिले शिकवे भुला लिए हैं और भाजपा को किस तरीके से 2024 में रोका जा रहा है, उस पर रोका जा सकता है, उस पर मंथन चल रहा है। 24 दल शामिल हैं, 22 से 24 दल होने की बात कही जा रही है। इनकी बात करें तो 2019 में ये 22 से 24 दल 124 सीटों पे जीत कर आए थे और 34.47% यानी 34.5% वोट इनको मिला था और वो एक साथ बैठे हैं इसलिए कि किस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कल वो भी बैठक की तैयारी में है। यूपीए की बैठक के बाद एनडीए, उसमें चिराग पासवान होंगे जैसा कि मैंने जिक्र किया, जीतन राम मांझी होंगे, संजय निषाद होंगे, ओम प्रकाश राजभर होंगे, दारा सिंह चौहान जैसे तमाम बड़े नेता होंगे। सवाल यह है कि जिस तरीके से 2024 की लड़ाई बिल्कुल सामने खड़ी है और दोनों तरफ के योद्धा लड़ने के लिए तैयार हैं, बाजी किसकी ओर जाती हुई दिख रही है। पिछले कुछ सालों तक राहुल गांधी को ह्यूमिलेट करने वाले, राहुल गांधी का मजाक बनाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अब राहुल गांधी से डरे हुए हैं। दिख रहा है, चेहरे पे दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ा है और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जीतती हुई दिख रही है, कर्नाटक में जीतती हुई दिखी और बड़े अंतर से जीती। मध्य प्रदेश में पार्टी का जो प्रदर्शन है, कहा जा रहा है कि काफ़ी बेहतर होने वाला है। तमाम जो मध्य प्रदेश के लोग हैं वहाँ से जो खबरें आ रही हैं वो ये खबरें आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है, कांग्रेस पार्टी सरकार बना रही है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ से भी खबरें आ रही हैं और मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी कांग्रेस पार्टी मजबूत है। तमाम अपने मतभेदों को भुलाकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक साथ हो चुके हैं। यानी कि इसको इस तरह देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दलों को एक साथ लाने में कामयाब हो गई है, अपने अंदरूनी झगड़ों को खत्म करके सारे नेताओं को एक साथ लड़ने के लिए उसने तैयार कर लिया है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी से बड़ा विवाद था, पटना में जो बैठक हुई थी उसमें आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल उठ के चले गए थे, लेकिन बेंगलुरु की बैठक के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को भी साथ लिया है कांग्रेस पार्टी में। ये कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है और भाजपा के लिए यह चिंता की बात है। उस वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी अपने चरम पे थी 2019 में और प्रचंड बहुमत से जीती थी, क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी वो दोहरा पाएगी या फिर कांग्रेस उसे रोकने में कामयाब होगी? जो सीटों का आंकड़ा है, जो पार्टियों की स्थिति है और जो मीडिया की रिपोर्टिंग है और जिस तरीके से जनता की रिपोर्टिंग है, मीडिया की रिपोर्टिंग तो क्या ही होगी, आप सबको पता है मीडिया किस खेमे में बैठा है और किस खेमे से लड़ रहा है। लेकिन जिस तरीके से जनता के भीतर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब चढ़ के लड़ना शुरू कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जिस तरीके से बैक फुट पर दिख रहे हैं, एक के बाद एक तमाम मसलों में वो बड़े सवाल खड़े करती है भारतीय जनता पार्टी पर। कहीं ना कहीं यह बताती है कि भारतीय जनता पार्टी मुश्किल में है। 2024 में वह अगर कांग्रेस पार्टी उसे रोक लेती है तो यह ऐसा होना संभव है। मणिपुर की घटना को लेकर जिस तरीके से तमाम विदेशों में किरकिरी हुई नरेंद्र मोदी की, भारतीय जनता पार्टी की और उसके नेताओं की, सरकार की, उससे भी एक बड़ा मैसेज क्या है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर खुद को मीडिया के सामने खड़ा किया, उनके तमाम सवालों का जवाब दिया, उससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी की एक सकारात्मक छवि सामने निकल के आ रही है।
लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के खेमे में जहां तमाम राजनीतिक दल हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड है, राष्ट्रीय जनता दल है, ममता बनर्जी की एनसीपी है, झारखंड की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है और एआईडीएमके है और इस तरह की तमाम पार्टियां खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी में पार्टियों के बजाय अलग अलग नेता खड़े हैं जो कि छिटपुट सीटें और छिटपुट वोट लेकर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर उन्हीं के सहारे 2024 की जंग जीतने की तैयारी में है, लेकिन इस बार वैसा होता संभव नहीं दिख रहा, क्योंकि छोटे छोटे जो राजनीतिक दल हैं या फिर यूं कहे कि एक नेता है और उस नेता से ही दल है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो नेता और दल एक हो जाते हैं। ओम प्रकाश राजभर की बात करें तो नेता और दल एक हो जाते हैं। संजय निषाद की बात करें तो नेता और दल एक हो जाते हैं। वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक कार्यकर्ताओं का हुजूम नहीं दिखता है। लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और भारतीय जनता पार्टी के जरिए तमाम और दलों को भी सहयोग मिला, उनको बहुमत मिला, उस तरीके से वह 2019 में जीतने में सफल हुई। लेकिन 2024 में वैसा होना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि कुछ दल तीसरे खेमे में खड़े हैं, उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं और उन दलों के वोट परसेंटेज को देख लिया जाए तो वह 12% होते हैं, 12% के आसपास होता है। वो किस तरफ जाएंगे, यह एक बड़ा सवाल है और वो डिसाइड करेंगे कि 2024 का चुनाव है, 2024 की जो जंग है, राजनीतिक जंग, वह कौन जीतेगा। बहुजन समाज पार्टी का भी जिक्र करना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी भी अलग खड़ी है, वो किसी खेमे में नज़र नहीं आ रही। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी तमाम दलों को एक साथ रख के चल रही है, एक साथ जोड़ के चल रही है, कहीं ना कहीं उससे बहुजन समाज पार्टी को भी जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ एक उत्तर प्रदेश में ही नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की जो दखल है देश के कई हिस्सों में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में भी बहुजन समाज पार्टी अच्छा करती हुई दिख रही है। जिस तरीके से लोगों का हुजूम उसके समर्थन में उमड़ रहा है, ऐसे में यह बड़ा सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी को कांग्रेस किस तरीके से जोड़ती है, साथ लेके आ पाती है, उस पर भी नज़र रहेगी। वो भी एक बड़ा फैक्टर होगा। हालांकि 3.5% के आसपास वोट मिले थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी वक्त कोई भी कारनामा करने के काबिल है। किसी भी वक्त वह सत्ता का गणित उलटने में सक्षम है। विपक्ष की बैठक के बाद क्या निकल के आता है, जब नेता बाहर निकलेंगे तो उसके बाद आने वाले 1-2 दिनों में उनका क्या ऑब्जर्वेशन होगा, क्या उनके सुर होंगे, वह तय करेगा कि 2024 में लड़ाई जो बाजी है, राजनीतिक बाजी, उसे कौन जीतेगा। देखते रहिए दिल्ली दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सहयोग भी करिए। जय भीम।